Bring.
प्रभुपाद की नाम से कीर्तन की मत भजन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। अभी मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। हाँ, तो अभी क्या वो कीर्तन हो रहा था ना, तो स्पीकर बहुत दूर है इसलिए नहीं आ रहा था ना। अब आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु, ओके, थैंक यू। अभी एक और कीर्तन होगा, उसकी भी आवाज शायद आपको नहीं आएगी, लेकिन लेक्चर की आएगी, ठीक है ना? लेक्चर तो मैं आ जाऊंगी तब तक। अच्छा, फिर आ जाओ तब तक, फिर है ना? ठीक है प्रभु जी, आ जाएंगे। That's okay.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Very nice, beautiful. That was amazing, actually. This is one of my favorite bhajans, actually. Very beautiful. Thank you, Vita. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathan Vidam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam. Everybody, Shri Radha Krishna Padan Sagan Lalita Shri Vishakhanditamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Sute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vindhyavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranam Kalpatarudhasya Kripa Sindhu Bhairaja Dita Pavane Vaishnava Jai Shri Krishna Jai Punya Prabhu Shri Vasadi Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama. अभी जो प्रेयर्स में गा रहा हूँ जिसको आती है वो साथ साथ में गाएं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर। प्रभु ये बार बार ना बीच में गायब हो रहा है। अच्छा नीचे साउंड नहीं आती उसके पास तो हाँ नहीं we will get the stand और ये भी साथ में ना we'll get another। हाँ कर सकते हैं क्योंकि लोग पढ़ेंगे। हाँ गुड आइडिया। सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोग फ्राइडे को यहाँ पर आए हो। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप सब लोग यू नो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय हो। थैंक यू वेरी मच। और ये ना एक बहुत हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं ना, ये भी बहुत बड़ी स्वीकृति है हमारे लिए। अगर वहां पर स्वीकृति नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते। Everybody settle down. बच्चों settle down guys.
Okay, so today we have some more medals. हाँ, हाँ? क्या करो बेटा? I will read from him. ये तो आगे बैठे हो, जो पीछे बैठे हैं उनको चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? तो किसी के पास भगवत गीता है, इसको दे दो एक भगवत गीता। भगवत गीता है प्रभु, एक एक्स्ट्रा। अच्छा ओके बच्चों, सो अभी क्या होगा, हम लोग आज जो भी पढ़ेंगे एंड में उसका क्विज होने वाला है, ठीक है? ये बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़ों के लिए भी है ना। सो ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे आराम से सो जाएं और छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें ना। हाँ मैं करता हूँ। अच्छा अभी यार इसको जूम करने में ना प्रॉब्लम ये है, आप कर दो। उससे क्या होगा, शायद वो उसको रहेगा ऑटोमेटिक। हाँ ऑटोमेटिक कुछ कर दो क्योंकि तो अपना फुल स्क्रीन बनाना है क्या? हाँ रुक जा। नहीं ये ऐसे ही होगा, ये हॉरिजॉन्टल। अच्छा हॉरिजॉन्टल भी बनी है ना इसमें। ठीक है परफेक्ट, ऐसा हो गया ना परफेक्ट। अब इसको पूरा जूम कर दो प्रभु। और जूम करो? नहीं मतलब इसको फुल स्क्रीन कर दो, फुल स्क्रीन। अब उसको अब जूम करो तो फिर अब अभी हो जाएगा। परफेक्ट ठीक है परफेक्ट। हरे कृष्णा। ओके सो कौन बता सकता है कि अभी तक क्या हुआ है भगवत गीता में? ओके क्विकली। Dhritarashtra is telling Dronacharya about the Pandavas and his army. Dhritarashtra, who is telling? Yes, Duryodhana. और क्या हुआ है? Anybody else? That's okay. Anybody else? Yes, tell me loud. So what's happening? Very good. Or yes. Sanjay says what's happening in the battlefield. Yeah. And I think he says that Pandus will win. Yes. Yes, indirectly he said that. Yes, indirectly. So we'll see that, है ना? तो क्या हुआ? धृतराष्ट्र, everybody is on the battlefield. धृतराष्ट्र, संजय बोलता है, संजय को पूछते हैं धृतराष्ट्र, what's happening in the battlefield? कौन सा? What was the words? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। Beautiful. वाह, अब मैं एक बच्चों से बड़ों से पूछता हूँ किस को याद है? सबको मत मिला। ओके नहीं बड़ों से पूछ रहा हूँ मैं, बड़ों से किस को याद है? ना आई रिमेंबर। गुड, वेरी गुड। ना आई नो दैट यू नो इट। ओके आपको पता है ना? हाँ चलो ठीक है। ओके सो नाउ I will give you one more shloka to remember, है ना, आज के होमवर्क में, but we'll talk about that. तो अभी तक हम लोगों ने देखा, I'll quickly recap it कि हुआ क्या? So धृतराष्ट्र, संजय बोल रहा है, संजय उनको बता रहा है कि धृतराष्ट्र पूछते हैं कि क्या हो रहा है बैटलफील्ड में। अब कोई ये पूछेगा कि अब जैसे हम लोग किसी घर में खाना खाने जाते हैं, लेकिन किसी घर में डिनर पे बुलाया है, तो वो बोलेगा कि क्या हो रहा है? अरे डिनर पे आए, डिनर कर रहे हैं। और बैटलफील्ड में डिशेस पूछेगा, है ना? यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र पूछ रहा क्या हो रहा है बैटलफील्ड में? बैटलफील्ड में क्या होगा? दोनों सेनाएं खड़ी आपस में, है ना? बट द होल सिनेरियो इज टेलिंग अस कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो धृतराष्ट्र है उसके दिमाग में क्या आ रहा है? धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र में उसको पता है कि किसकी विजय होती है? धर्म की।
और धर्म की साइड कौन है? कृष्णा है ना, और पांडुज धर्म की साइड है माधवा। यस, बिकॉज हाँ, वो स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही इज ब्लाइंड। तो संजय से बोल रहा है तुम मुझे बताओ, और उनको उनको जो दृष्टि मिली है किसने दी है? वेद व्यास जी ने। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि ये हम लोगों ने देख लिया था, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो सारे अपने ना जैसे बोलता है दुर्योधन जाता है, किसके पास जाता है दुर्योधन? द्रोणाचार्य के पास। और क्या बोलता है जाके? इन एसेंस क्या बोलता है जाके? हाँ, वो बताता है द्रुपद, तुम्हें पता है तुम्हें कैसा लग रहा है वो सामने द्रुपद का पुत्र है जो है ना वो। और द्रुपद का पुत्र क्यों बोल रहा है? क्योंकि हाँ, द्रुपद का जो बेटा है उसका नाम क्या था? दृष्टद्युम्न। वाह यार, सब लोग पढ़ के आए। दृष्टद्युम्न है ना। दृष्टद्युम्न जो था उसको क्या वरदान था कि वो किसको किल करेगा? द्रोणाचार्य को। और उसको शिक्षा किसने दी थी? द्रोणाचार्य ने दी थी, है ना। और क्यों दी थी? क्योंकि उसका धर्म है वो, है ना। तो उसको शिक्षा दी। और फिर क्या हुआ आगे? वो क्या बोल रहा है कि फिर वो बोलता है कि देखो हमारी तरफ तो ये सारे लोग हैं, काफी सारे नाम लेता है, फिर बोलता है कि उनके साइड कौन है? सिर्फ भीम है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है 1.7। तो हम लोग मैं एक बार पढ़ूंगा, देन यू रिपीट आफ्टर मी। ओके। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थिताम्र संन्यासितान् ब्रवीमिते। Why is it not coming? अब ठीक है? Okay, इसमें who wants to read this translation? Okay, let's start from here. For your information, O best of Brahmanas, let me tell you about a specially qualified to lead my military force. Very good. So अभी क्या बोल रहे हैं? दुर्योधन क्या बोल रहा है? He's a very amazing politician, है ना। Politics हम लोग क्या बोलते हैं? Politics is a negative word, लेकिन politics negative word नहीं है। Politics हर किसी को आनी चाहिए। Politics धृतराष्ट्र, रामचंद्र जी, they were very good politicians, है ना। कृष्णा is the biggest politician, बाकी ना उनसे बढ़िया politician कहीं है ही नहीं, है ना। He knows कब क्या होने वाला। He is best of everything. Very good, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि, और क्या बोल रहे हैं? बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास। कि क्या मक्खन लगाते हैं ना, मक्खन लगा रहे हैं उनको, बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि लेट मी टेल यू अबाउट द कैप्टन्स हु आर स्पेशली क्वालिफाइड टू लीड माय मिलिट्री फोर्स। कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो द्रोणाचार्य, हमारे पास बहुत जबरदस्त आर्मी है। क्योंकि उसको लग रहा था द्रोणाचार्य ऑब्वियसली उस सॉफ्ट कॉर्नर है पांडवों के लिए, तो शायद ये डर जाएगा। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वन सेज। भवान भीष्म च कर्णाश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त स्थितिव च। Okay, so there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, and the son of Somadatta. For Ram will always victorious in life. I want to say why. Mike पे. And the Duryodhan turned Dronacharya so that he would feel alone. Yes, very good, very good. कह रहे द्रोणाचार्य अलोन नहीं फील करे, इसलिए वो सबके नाम ले रहे हैं। भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्णा। Now he's such an amazing politician. He's such an amazing politician. वो किसी ना किसी वजह से इन सबके नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं? द्रोणा। सबसे पहले क्या नाम लिया उसने? द्रोणा। क्यों लिया द्रोणा सबसे पहले नाम?
क्योंकि द्रोणा से ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका नाम लिया कि भाई ऐसा नहीं कि तुम सेकंड हो, यू आर द फर्स्ट वन। उसके बाद क्या बोला? भीष्मा। भीष्मा को पहले बोल देते तो क्या होता? द्रोणा को लगता है आई एम लीडिंग इट और भीष्मा का नाम ले रहा है ना, तो पहले भीष्मा बोला, पहले द्रोणा पहले बोला यू एंड देन भीष्मा, फिर उसके बाद बोला कर्णा और कृपा। अब जो कृपाचार्य जो थे, कृपाचार्य को पता है? हाँ 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 हाँ, द्रोणाचार्य के साले थे है ना, और कुलगुरु थे उनके। लेकिन ये इनके और इन्होंने ही जो सॉरी महाराज परीक्षित थे, उनका जो सेरेमनी थी, उनको जो राजा बनाया था इन्होंने ही करा था कृपाचार्य ने। कृपाचार्य वाज वन ऑफ दोस 2 पीपल जो सर्वाइव है ना, ये बच गए थे। और क्यों बच गए थे कोई बता सकता है? व्हाई डिड दे सर्वाइव? चिरंजीवी का इनको भूल, चिरंजीवी का नहीं था, लेकिन इनको भूल था कि नहीं मरेंगे इस युग में, है इस युग में नहीं मरे। सो और कृपाचार्य जो थे वो ना फेवरेबल थे पांडवों से, वो उनको पांडवों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो द्रोणा के साले थे, द्रोणाचार्य के, तो उनकी तरफ से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। नाउ और भीष्म कौन थे? भीष्म को भी क्या था वरदान? Can you imagine a personality like भीष्म, जिसको ये पता है कि वो जब चाहेगा तभी मरेगा, ऐसा पर्सन आपके साथ है, तो यू नो द्रोणा को बोल रहा है कि तुम डरो मत, हमारे साथ कौन है? भीष्म है ना। फिर उसके बाद वो नाम ले रहा है कर्ण का। कर्ण का नाम क्यों ले रहा है ना? कर्ण कौन था? इज द फर्स्ट सन ऑफ कुंती का पहला बेटा था ना कर्ण। और वो जो पैदा हुआ था किस कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था ना, तो ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन क्या उसको भीष्म पसंद नहीं थे ना, तो वो क्या उसने बोल दिया था कि मैं जब तक भीष्म यहाँ पर हैं आई विल नॉट फाइट, मैं नहीं आऊंगा। और कर्ण ने भी उनको बोला था जब, क्योंकि उन्होंने मुझे मना करा है तो मैं लड़ूंगा ही नहीं, जब तक ये बैटलफील्ड में है, जब इनको बाहर करो तो मैं आऊंगा। हाँ हाँ, तो करना, तो उन्होंने ये उनपे फेवर करा था। और फिर जब उसने सुना कर्ण ने, तो उसने बोला मैं तो जाऊंगा ही नहीं अब तो दुर्योधन ने बोला तुम एक काम करो, तुम आ जाओ बैटलफील्ड पे, तुम ना ये हमारी जो व्यूह रचना होती है उसको देख लेना। तो बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं आऊंगा ही नहीं, क्योंकि भीष्म ने मेरे को बोल दिया है, भीष्म के और तुम्हारे सबसे बड़े विजेता हुए, मैं नहीं आ रहा हूँ। गुस्से में आके बोला, ऐसा नहीं, ही वाज जस्ट इगोइस्टिक है ना। एक सेकंड, उसके बाद उसने नाम लिया है कृपा का, और कृपाचार्य का हमने बता दिया क्यों, क्योंकि वो ही वाज फेवरेबल टू पांडव। फिर अश्वत्थामा का नाम क्यों लिया? अश्वत्थामा कौन था? द्रोणा का बेटा है ना, उसका नाम क्यों लिया इसमें? उसके पास चिरंजीवी होने का वरदान था। वो एक्चुअली इस पूरे युग में, कलयुग में भी अभी भी वो है यहाँ पर, एंड वो अगले युग में भी जो सतयुग होगा उसमें वो अपना जो वो रिवील करेंगे अपने आप को, है ना। तब तक वो छुपे हुए होंगे, अश्वत्थामा है छुपा हुआ है अभी, वो रिवील कब करेंगे? अगले सतयुग में। अभी पूरा जो साइकिल चली जाएगी उसके बाद नेक्स्ट सतयुग में। उसके बाद उसने नाम लिया विकर्णा। विकर्णा पता है कौन था? हाँ, उसका क्यों नाम लिया है? Why? To make him feel on his side, because he was the only person who reacted when Draupadi was running. Wow, amazing. उसने विकर्णा का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो चाहता है विकर्ण मेरे साथ, मेरे साइड पर रहे, क्योंकि विकर्ण एक ही अकेला था जो खड़ा होकर बोला था नहीं द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। He was the one, only one. तो उसने बोला तो उसका नाम इसलिए लिया कि उसको बता रहा है कि मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, तुम मेरे साइड से लड़ो, पांडव के चक्कर में मत रहो, है ना। फिर उसके बाद हाँ विकर्णा का हो गया। और उसके बाद चलो we'll go to the next one. Yes. Who was Vikarna's baby? Vikarna's what? Like who was Vikarna standing up for? For Kauravas. हाँ। को जो भगवान ने दिया था तो उसके पास पहले से कि भगवान ने उनको जब खिलासी में श्राप दिया था कि आप वो नहीं, मणि का वरदान था, लेकिन मणि निकालने के बाद भी क्या होगा कि जो घाव होगा ना कभी भरेगा नहीं, तो वो हमेशा खून निकलता रहेगा उसमें से, उसमें दर्द होता रहेगा उनको।
बट उनको जो गुण मिला तो भगवान से ही मिला था, नहीं पहले से ही मिला था, पहले से ही लोगों को पता था कि ही विल नॉट डाई। तो प्रॉब्लम अश्वत्थामा का यही तो था ना, पर लोगों को डर अश्वत्थामा से इसलिए लगता था कि इसको मार ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे इसको, मरेगा ही नहीं, वो मरेगा ही नहीं। लेकिन लोगों को ये भी पता था कि ओनली सेविंग ग्रेस जो था वो था कृष्ण भगवान। देखो आप सोचो, पांडवों के पास जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लोकल एमएलए का कोई इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सपोज एक बंदा है, उसके पास ना तो पैसा है, ना ही उसकी जान पहचान में कोई है, कोई भी नहीं है उसके पास, नोबडी, और फिर वो जाके लोगों से वोट मांग रहा है। तो जब युद्ध का वो ऐलान हो गया कि युद्ध होगा, तो पांडव गए लोगों को अलायंस बनाने के लिए, है ना। तो दुर्योधन पहले तो उसको धृतराष्ट्र को लगा, अरे यार ये कौन, ना तो इनके पास पैसा है, ना रुपया है, ना ही इनके पास कोई जमीन है, कुछ भी नहीं है, कौन इनका साथ देगा, है ना। लेकिन जब उसने देखा 7 अक्षौणी सेना उनके पास आ गई है, तो उसको दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, ही वाज सो जेलस। उसके पास 11 है, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे पास कितना भी हो, दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही नजर आता है कि उसके पास, क्योंकि देखा ना शादियों में प्लेट कितनी भरी हो, जैसे ही आप निकलो देखा, अरे यार ये वाला तो लिया ही नहीं मैंने, फिर वापस घूम के ढूंढना पड़ता है ये कहाँ है भाई, फिर उसको पूछते भैया ये गोलगप्पा कहाँ से लिया आपने, बोले उधर से राइट जाके लेफ्ट जाके 100 मीटर में मिलेगा। तो लोगों को दूसरे की थाली में घी लगता है, तो उसको दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी इस पे कि यार ये इन लोगों को कैसे मिल गया इतना सारा, है। आई डोंट नो मैं किस क्यों क्या व्हाट वाज आई सेइंग। हाँ, बहुत गुस्से में आ गया, और वो जलने के कारण उसको ये लगा कि जो लोग इनका साथ दे रहे हैं ना, उनको मरना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, मेरे पास भीष्म पितामह है, बाकी सब लोगों को तो ऐसे ही बोल रहा है। द्रोणाचार्य तो खैर है ही, एक और द्रोणाचार्य थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य की वजह से उनके बेटे को भी मिला था कि ही विल बी चिरंजीवी। इच्छा मृत्यु मतलब जब तक द्रोणाचार्य नहीं चाहेंगे ही विल नॉट डाई, इमेजिन। हाँ, और भीष्म जो इसीलिए जब हुआ क्या था बैटलफील्ड में, जब अश्वत्थामा के लिए बोला ना कि अश्वत्थामा मर गया, तो उन्होंने जब युधिष्ठिर के मुंह से सुना, he lost everything, he did not wanted to live anymore, and that's when धृष्टद्युम्न ने उनको खत्म कर दिया। कैसे करा? क्योंकि उसकी इच्छा हुई कि I want to die now, and that's why कृष्णा ने ये नहीं बोला, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने पहले क्या करा कि धृष्टद्युम्न ऐसे चुपचाप ही खड़ा था, तो कृष्णा ने उनके तो क्या कर रहा है, मारो अभी। तो धृष्टद्युम्न was so intelligent, उसको पता था कि ये जो कृष्णा है he is धर्मा। तो धृष्टद्युम्न ने ऐसा नहीं बोला, अरे मैं कैसे मारूं निहत्थे को, तो वॉरफेयर में तो निहत्थे को मार ही नहीं सकते, कुछ नहीं बोला, he just took the arrow and shot। युधिष्ठिर ने एक बार बोल दिया था कि यार नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए युधिष्ठिर का जो फेथ था भगवान कृष्ण पे थोड़ा सा कम था, और धृष्टद्युम्न का ज्यादा था। जबकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के नित्य भक्त हैं ना, वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। कौन है पता है? धर्मराज। धर्मराज हु इज यमराज, है ना, he was यमराज himself। यमराज is the one of the biggest, 12 महाजन है पूरे यूनिवर्स में, 12 महाजन है, उसमें से एक यमराज भी है ना, और भीष्म भी है उसमें, नहीं भीष्म नहीं है, भीष्म भी है, यस भीष्म भी है, 12 महाजन में भीष्म भी है ना। ओके, नंबर 9, अन्य च, एक सेकेंड, ओके, रिपीट आफ्टर मी। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। Okay, who wants to read? You've already read. Oh, you want to read? Okay, read next. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. Thank you. एक सेकंड, इसके बारे में कुछ ऐड करो। हाँ बोलो।
ये आपने भक्ति शास्त्री करा, इसको भक्ति शास्त्री करवा दिया आपने। ये बेटा ये आपको किसने बताया? He remembers. You know, I'll tell them what he's saying. He's saying कि ये indirectly बोल रहे हैं कि there are other heroes who are prepared to lay down their lives. कि indirectly क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन क्या बोल रहा है, ये सब मरने वाले हैं, है ना? किसी को बोल रहा है ना, ये आपके लिए जान देने को तैयार खड़े हैं. That means अभी इनकी जान जाने वाली है. That's what he's saying, and it is one of the main points. ये जो वर्स का जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है कि देर इज, जब उसके दुर्योधन के मुंह से ही निकल रहा है कि ये सारे लोग आपके लिए जान देने के लिए रेडी खड़े हैं. That means अभी उनकी जान जाएगी बेटा. एक I heard it. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब कोई बोलेगा कि वाई इतने सारे लोगों का नाम है विकर्णा, ये हम लोग, मैंने तो सुने ही नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, ये सारे जो नाम इसमें दिए भगवत गीता में. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इन सबका नाम क्यों दे रखा है इसमें? कोई बता सकता है व्हाई, व्हाट इज देयर, व्हाई आर दीस वॉरियर्स नेम्स मेंशन्ड इन भगवत गीता? एनीबॉडी जस्ट गिव इट, मेक अ गेस. यस. Huh? Just guess. Just to emphasize that the level of people involved. Level of. ठीक है. हाँ, लेकिन जैसे हर किसी का नाम, जैसे जो ये थे कृपाचार्य थे, इट्स नॉट ए मैसिव वॉरियर. विकर्णा वाज नॉट ए मैसिव वॉरियर. और आगे भी अभी बहुत सारे नाम और आएंगे. तो इनका क्यों बोला? यस प्रभु. यस. बताना चाहेंगे कि आपसे कितनी भी स्पेशल क्वालिटीज अगेंस्ट. That's exactly what Mataji said. कुछ भी कर लो आप, कोई भी हो, आप कहीं के भी 30 मार खाओ, लेकिन अगर आप अधर्म के साथ खड़े रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता. अब मेरे को अभी एक हमारे जो आचार्य हैं वो कोट करते हैं कि भीष्म देव थे. हम लोगों को, मेरे को बहुत गुस्सा आता था भीष्म देव पे. भीष्म देव वो द्रौपदी के साथ हो रहा था, वो चुपचाप बैठे थे. मेरे को लगता है who is this guy man, उसको सब लोग. I never liked Bhishma Dev until I heard from Prabhu. What was the person that you listened to? Shubha Vilas Prabhu. जब मैंने उनको सुना, that was the first time I had so much awe and reverence for Bhishma. मेरे को कभी नहीं अच्छा लगा. मैंने कहा ठीक है, होंगे यार, होंगे अपने like you know तुरम का अपने घर में, लेकिन द्रौपदी के लिए कुछ नहीं बोला. पांडव के साथ लड़ रहे हैं, 5 तीर निकाल लिए कि मैं इनको मार दूंगा कल सुबह. What is this यार? कौन करता है ऐसा? अगर वो भगवान के भक्त हैं, पांडव के इतने शुभचिंतक हैं, why is he doing that? आचार्य बताते हैं कि यस प्लीज बोलो बोलो. मेरे को भी ये डाउट था. हाँ. भीष्म देव 12 महादेव में से कैसे होते थे? हाँ, इट्स पॉसिबल ही नहीं है. मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर somebody told me like उसमें आचार्यों की कोट करा, डिवोटीज जो कोट कर रहे थे. आचार्य बताते हैं कि भीष्म देव न्यू कि उनको कौरवों के साथ लड़ना पड़ेगा, है ना? एंड ही न्यू कि उनमें अब पूरे के पूरे सारी की सारी सेना कौरवों की और पांडवों की, अगर 11 और 7 कितने होते हैं? हम 11 and 7 18 है ना? 18 अक्षौणी सेना को अगर एक साइड खड़ा कर दो और भीष्म देव को एक साइड खड़ा कर दो, तो who will win? भीष्म देव will win. No one in Pandavas including Arjun, अगर सारे की सारी 11 अक्षौणियां सेना सिर्फ अर्जुन होती, 64 करोड़ 64 करोड़ लोग अगर सारे अर्जुन होते तो भी भीष्म को नहीं मार सकते. दिस इज हाउ पावरफुल ही वाज. 64 करोड़ अर्जुन कौन है? नर नारायण में से नर है वो. ही कुड नॉट. सो दैट वाज द पावर ऑफ भीष्मा. इनको पता था कि उन्होंने ये सेवा इसीलिए ली. ही वांटेड ऑल ऑफ अस टू नो कि अगर हम लोगों के पास भीष्म देव जैसी भी पावर है, बट अगर हम कृष्ण के साथ नहीं खड़े हैं तो वो पावर क्या है? 0, शून्य. देयर इज नथिंग. इट्स नॉट जैसे मेरे पास अगर वेल्थ है, सपोज आई हैव 1 0. इफ आई हैव हेल्थ आई हैव 1 0, है ना? आई हैव अ वाइफ जो मेरी बात मानती है, अनदर 0, है ना? ऐसा है नहीं, बता रहा हूं मैं, है ना? लेकिन जब तक कृष्ण सबसे पहले नहीं होंगे तब तक वो सारे 0 की वैल्यू क्या होगी? 0. अगर हम उसके आगे कृष्ण क्या 1 लगा देंगे तो उस सारे 0s की वैल्यू होगी. तो भीष्मा took this
एज अ सर्विस, उन्होंने एक सर्विस ली कि मैं बताऊं, ही वाज, और वो जब चुपचाप बैठे थे वहां पर भी, क्या बोलते हैं, सभा में, उसका भी यही रीजन था। ही वांटेड टू से कि भीष्म जैसा ज्ञानवान 12 महाजन, अगर वो भी, है ना, वो भी ऐसी जगह पर बैठा होगा तो वो भी इम्पैक्टेड हो जाएगा, किससे? माया से। ही वाज नॉट अंडर माया बट ही वाज शोइंग अस, अगर हम सारे लोग दुर्योधन और उसका भाई का क्या नाम था, व्हाट्स हिज नेम, दुशासन जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो व्हाट विल हैपन टू अस इज, भीष्मा ने ये नहीं बोला यू शुड डू इट, लेकिन भीष्मा ने कुछ भी नहीं बोला। That was his mistake, but that mistake was done to show us no matter how who we are, अगर हम भगवान की साइड नहीं है तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। that was the thing that, और the reason why ये सारी चीजें बोली क्योंकि कृष्णा से जो भी चीज रिलेटेड होती है वो ट्रांसडेंटल हो जाती है। अब कृष्णा ने भगवत गीता में ये सारी चीजें बोली है, इन सब के नाम बोले हैं, so that's why these people are very very प्रोमिनेंट, और इनके जो नाम लिए हैं ये क्योंकि कृष्णा से अटैच्ड है, कृष्णा की साथ जो इवेंट जुड़ी है उससे रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इनके नाम सुनने से भी हमें प्यूरिफिकेशन हो रहा है। हमने अश्वत्थामा का नाम सुना, उससे भी हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि उसका नाम कहाँ पर है, कृष्णा से रिलेटेड भगवत गीता में, सॉन्ग ऑफ गॉड में। एक सीन में देखता हूँ, है ना, तो कितने लोग, अच्छा बच्चों 64 करोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 640 मिलियन, 640 मिलियन, है ना, 640 मिलियन पीपल वर देयर इन टोटल, 640 मिलियन। मैंने लास्ट टाइम 18 मिलियन बोला था एक साइड, इट्स नॉट 64 ना, if that many, if all those millions of people, India would have अगर वो नहीं मरते तो इंडिया बहुत बड़ा होता है। हाँ बेटा, यू राइट। ब्रिटिश वॉर में, हाँ, तो एक्चुअली क्या है, कृष्णा ने क्या करा, 640 मिलियन लोगों को एक साथ बुलाया, उन सबको खत्म कर दिया। तो कृष्णा तो ऐसे भी कर सकते थे, सबको युद्ध में बुलाने की जरूरत नहीं, could have just killed, you know, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा के रूप में हार्ट बीट बंद कर दी, खत्म काम। Why did he do it this way? आपको ये बता सकता है? Just think about it. Why Krishna got everyone together and then That's correct. Yes, to show us to follow dharma. Actually क्या था, अच्छा ठीक है, धर्मा जिसने फॉलो करा वो तो हो गया, लेकिन जिन्होंने धर्मा फॉलो करा वो भी तो मर गए। 64 मिलियन में आधी, मतलब है ना, 1/3 तो इनकी आर्मी थी, तो वो भी मर गए। सो व्हाट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो अगर आप अपना धर्म के, चाहे आप धर्म के उससे लड़ रहे हो केवल में अधर्म में, लेकिन आप बेटर चीज में जब लड़ते हो तो आपने लास्ट टाइम बताया था कि जीते की सर्ज होता है। हाँ, लेकिन जो कृष्णा की तरफ से लड़ रहे थे, डिड दे गो टू स्वर्गलोक? वेयर डिड दे गो? दे गो टू कृष्णलोक, है ना, दे वेंट टू कृष्णलोक। क्योंकि वो किसके लिए लड़ रहे थे? भगवान कृष्ण की खुशी के लिए लड़ रहे थे। सारे के सारे जो लोग थे पांडवों के साइड, वो सारे के सारे लोग जानते थे भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण है वो भगवान है ना। एक्चुअली देयर आर सो मेनी पीपल इन कौरव आर्मी, उनको भी पता था भगवान है, लेकिन वो मरे तो वो नहीं गए, भगवत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि दे वर फाइटिंग अगेंस्ट कृष्णा। तो जो हमारा भक्ति का जो मेन श्लोक है, किसी को याद है? अन्य अभिलाषिता, एनीबॉडी रिमेंबर दैट श्लोक? आपको याद है? कहाँ गया अपना? याद है आपको? अच्छा माता जी, एक होमवर्क इसका है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ठीक है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। अनुकूल भक्ति जो होती है, अनुकूल होती है। हमें भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सोचना है, लेकिन अनुकूल रूप में सोचना है। कंस भी भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा था, लेकिन वो मारने के लिए सोच रहा था। तो दैट्स नॉट भक्ति। भक्ति इज अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सोचना अनुकूल रूप में, ठीक है।
और उसके बाद अभी क्या है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी यहाँ पर 64 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और बैटल कितनी दिन चली थी बेटा? 18 डेज। आई टोल्ड यू फर्स्ट क्लास है ना, 18 डेज बैटल चली थी। और उसमें बहुत सारे लोग, एवरीबॉडी डाइड एक्सेप्ट फॉर ओनली फ्यू पीपल रिमेन। वहां पर क्या होता है, सबसे पहली चीज होती थी अर्धरथा। अर्धरथ का मतलब होता है एक पैदल आदमी है, वो पैदल वाले से ही लड़ेगा, 1-on-1, 2 बंदे से नहीं लड़ेगा। यस, तो अर्धरथा का मतलब होता है 1-on-1 लड़ाई करने वाला। उसके बाद जो सेकंड लेवल पे आता है वो होता है योद्धा। योद्धा होता है वो एक ही पर्सन काफी सारे लोगों से अकेले लड़ सकता है, सिंगल हैंडेडली, उसको कहते हैं योद्धा, है ना। उसके बाद आता है महारथी, है ना। महारथी क्या होता है, एक पर्सन 10,000 लोगों से लड़ सकता है इस बेटा। Yes, not few thousand, only few, like not even few hundred. और I think 12 नहीं 12 I think। हाँ, 5 पांडव, कृष्ण, हाँ, अश्वत्थामा, only 8 people left, everyone else died। 8, हाँ, कौन? नहीं, मैं इसमें जो बैटल फील्ड में हिस्सा नहीं ले रहे थे ना, है ना, वो तो देख रहे थे बर्बरी को। और महारथी होते हैं, अर्धरथी कितने लोगों से लड़ते हैं बेटा? अर्धरथी कितने लोगों से लड़ सकते हैं? अर्धरथी 1-on-1। दूसरा है योद्धा, कितने लोगों से लड़ सकता है? नहीं है ना, अराउंड 10। और जो महारथी होता है कितने? 10,000 योद्धा। एंड महारथी के बाद होता है अतिरथी। अतिरथी कितने लोगों से लड़ सकता है? अनलिमिटेड। कैन यू टेल मी वन नेम ऑफ अतिरथी? भीष्म पितामह। ही कैन फाइट विद, जब भी कहते हैं, जब भीष्म पितामह व्हेन अर्जुन यूज्ड टू थ्रो एरो चलाते थे ना तो अर्जुन का हाथ दिखता था, ना ही उनका तीर दिखता था, इतना फास्ट था। लेकिन जब भीष्म पितामह तीर चलाते थे तो अर्जुन क्या करता था, एक एक करके तीर निकालता था। भीष्म पितामह 100 तीर एक साथ निकालते थे, 100, और उसी स्पीड से भीष्म पितामह can kill every single person in the whole battlefield within 1 day. 1 day, that was his power. That was his power. महारथी and then is अतिरथी। महारथी कितने लोगों से लड़ता है? 10,000। अतिरथी कितने लोगों से लड़ता है? तो यहाँ पर दुर्योधन बोल रहा है कि देखो हमारे पास कितने बड़े बड़े सोल्जर्स हैं, ठीक है। और कह रहा है कि ये सोल्जर आपके लिए जान देने को तैयार है। क्या बोल रहा है कि ये लोग सब मरने वाले हैं, ठीक है। That was the whole thing. अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। Who hasn't read? You haven't read. Oh, let Adi read first. Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. It's aparyaptam and paryaptam can also mean different, because it can mean we have enough like army, but not enough protection by Bhishma Dev and vice versa. ये भी भक्ति शास्त्री से माता जी, what are you doing? That's amazing, man. That's really good. तो इसमें जो अभिरक्षितम बोल रहा है ना, ये बता रहे हैं इसमें कि अपर्याप्तम है ना। अपर्याप्तम का जो ये मीनिंग बता रहा है, वो कह रहा है कि अपर्याप्तम तदस्माकम। तो इसमें यहाँ पर तो लिखा है कि आवर स्ट्रेंथ इज इमेजरेबल ना। इसका एक और मतलब है कि कुछ भी कर लो, देयर इज नथिंग, वी विल नेवर हैव इनफ।
अपर्याप्त होगा, कुछ भी कर लो अपर्याप्त, दिस इज इनडायरेक्ट वो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि भीष्मा जो था, भीष्मा के लिए बोला ना कि जब हम भीष्मा हमारा प्रोटेक्टर, हमें कुछ नहीं कर सकते। भीष्मा का पहले नाम क्या था? देवव्रत, है ना। और उसका भीष्म नाम का पड़ा जब उसने क्या करा, नहीं दुर्योधन इज टॉकिंग, दुर्योधन इज टॉकिंग। तो उनका नाम क्या था? देवव्रत। और बाद में भीष्म के क्यों बना? यस Oh, yeah. We never to pantry and never become the king. Never become the king. Yes, that's correct. Good, very good. Okay. फिर उसके बाद एक्चुअली क्या है, भीष्म जो थे वो इतने पावरफुल थे कि एक बार सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, उनको परीक्षित महाराज कौन है? Who is परीक्षित महाराज? पांडवों से क्या रिलेशन है उनका? ग्रैंडसन है ना। पांडवों के जो ग्रैंडसन है वो क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को कि तुम्हें पता है, क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो क्वेश्चन क्या स्टार्ट ऐसे करा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतने पावरफुल थे, लेकिन भीष्म के सामने वो क्या थे? एक छोटी सी मछली, तिमिंगला एक मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है। एक होती है तिमिंग मछली। तिमी मछली क्या होती है? वो एक वेल होती है ना, वेल को भी निगल सकती है, इतनी बड़ी होती है तिमी मछली। और तिमिंगला मछली क्या होती है? वो उस तिमिंग को भी निगल सकती है, इतनी बड़ी। तो कह रहा है कि भीष्मा को किससे कंपेयर करा है? तिमिंगला मछली से। और पांडवों को किससे कंपेयर करा है? छोटी छोटी मछलियों से। दिस इज हाउ पावरफुल भीष्म वाज। और कौन बोल रहा है? उनका खुद का ग्रैंडसन बोल रहा है। एंड ही न्यू, बिकॉज़ ही इज अ प्योर डिवोटी एज वेल, ही न्यू। एंड दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और उन्होंने क्या बोला कि अब दुर्योधन को पता था कि ही इज द मोस्ट पावरफुल। अच्छा, हु वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द बैटलफील्ड अगेन? कृष्णा। द मोस्ट पावरफुल पर्सन वाज कृष्णा। लेकिन एक पर्सन को नहीं पता था कि मोस्ट पावरफुल कृष्णा है। किसको नहीं पता था? मेन पर्सन दुर्योधन। क्योंकि दुर्योधन क्या था? दुर्योधन wasn't blind, हाँ spiritually blind, but materially he wasn't blind, है ना। तो दुर्योधन was a मूढ़ा का क्या मतलब है? बेवकूफ, हाँ गधा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में आगे बताएंगे, अवजानन्ति माम मूढ़ा, है ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। भगवान कहते हैं कि जो मूढ़ा लोग हैं ना, मूढ़ा मतलब बेवकूफ लोग होते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मुझे मनुष्य की तरह देखते हैं वो, और इसलिए वो लोग बेवकूफ हैं। और आगे बोलते हैं, परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं कौन हूं? मैं सारे परम भूत महेश्वरम। भूत का क्या मतलब होता है? इट्स नॉट होस्ट। भूत का मतलब होता है जीव। सारे जीवों के जो स्वामी है वो कौन है? भगवान। मैं हूं, भगवान खुद बोल रहे हैं, है ना। तो ये बात दुर्योधन को नहीं पता थी, इसलिए दुर्योधन को बोला ही वाज सच ए फूल, है ना। और फिर चलो ठीक है, we'll go to the next one. There will be a quiz afterwards. Okay, that's okay, you can still win. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। बेटा, you want to read? All of you must now give full support to Grandfather Brisma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the army. थैंक यू। एक सेकंड बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रैंडफादर भीष्मा को बोल रहे हैं कि उनको सपोर्ट देना। अब उन्होंने एक सेकंड, दैट्स व्हाई, ओके।
he's saying Duryodhana is saying to his grandfather Bhishma full support because he might be he's old and he might be so like and there is been fighting with someone else might attack him from like a different position. Okay, very good. So तो कह रहे हैं कि भीष्मा को बचाओ भाई, तुम लोग सब लोग भीष्मा को बचा लो। अब ये भीष्म को इतनी देर से भीष्म कर रहे थे दुर्योधन, तो बाकी आदमी सोचे हम लोग क्या यहाँ पर झक मारने आए हैं, सारा चीज भीष्म कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, भीष्म तो बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम लोग भी बहुत पावरफुल हो, तुम लोग इतने पावरफुल हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम भीष्म की रक्षा करो। इनको इधर अब भीष्म की रक्षा कौन कर सकता है? भीष्म खुद ही ना, उनको कोई मार ही नहीं सकता, उनकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं ताकि जो लोग बाकी बचे ना, जिसका नाम नहीं लिया, उनको थोड़ा सा हुआ है कि हाँ यार मेरी भी कुछ वैल्यू है यहाँ पर, है ना। और थोड़ा सा एटिकेट भी होता है कि कि भाई ये थोड़ा सा उनको मतलब पहले क्या होता था युद्ध में एटिकेट होता था, आज के तरह नहीं रात को देखा सब लोग सो रहे हैं बॉम्ब डाल के भाग गए, ऐसा नहीं। वो आमने सामने लड़ते थे सारे लोग, है ना। तो एटलीस्ट कुछ दिनों तक तो लड़े थे सामने सामने, उसके बाद तो सारी नाले में चलेगी सारी की सारी एटिकेट्स, है ना। सो अभी क्या है, इसमें व्यू के बारे में बात किया। फैलैंक्स जो होती है ना, फैलैंक्स इट्स अ व्यू रचना होती है। तो आर्मी को किसी तरीके से जमाया जाता है ताकि जो अटैक कर रहा होगा ना, अलग अलग तरीके के अटैक में अलग अलग व्यू रचना करनी होती है, जो अटैकर होता है और जो डिफेंडर होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो जिसने मिस्टेक करा है वो गया, है ना। आप अटैक कर रहे हो और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है सामने वाले की व्यू रचना क्या है, देन यू विल गेट इनटू अ ट्रैप। और अगर सामने वाले को पता नहीं है कि ये किस व्यू रचना से आ रहे हैं, देन दे विल हैव नो डिफेंस, है ना। तो अभिमन्यु जो फंसा, जिस व्यू में फंसा था उसका नाम था चक्र, है ना। तो उसको कहते हैं चक्र व्यू। एक्चुअली व्यू इज ए फॉर्मेशन। चक्र मतलब कि समटाइम यू कैन ट्रैप एक आदमी को। चक्र व्यू एक आदमी के लिए नहीं होता है, एक्चुअली चक्र व्यू पूरी बटालियन के लिए होता है। तो पूरी बटालियन को ऐसे वो वॉर करते हैं, वो लड़ते लड़ते ऐसी जगह पहुंच जाती है कि वो चारों तरफ से फिर उनपे वार होने लग जाता है। स्पाइरली अंदर जाते रहते हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं, देन देयर इज नो वे आउट। देयर इज अ वे आउट बट यू नीड टू नो द टेक्निक। तो वहां पर ही जो कौन फंस गया था चक्रव्यूह में? अभिमन्यु, है ना। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। क्यों नहीं पता था? हाँ, हाँ, क्योंकि इसकी मम्मी सो गई, देन ही स्टॉप टॉकिंग। वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। ओके, सो अभी क्या हुआ कि सबसे बड़ा नहीं, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स इन महाभारत इज दुर्योधन। आफ्टर कृष्णा अगर किसी का पॉलिटिक्स में नाम आता है, इट इज दुर्योधन। द वे ही यूज्ड टू हैंडल लोगों को, कर्ण को जैसे उसने अपने वश में कर रखा था, इट वाज मियर डिप्लोमेसी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं था उसको। पीपल टॉक अबाउट कि मेरा एक फ्रेंड है, मुझे बोलता दोस्ती हो तो दुर्योधन और कर्ण जैसी हो। मैंने कहा यार तेरे को पता ही नहीं है, दुर्योधन में कोई फ्रेंडशिप नहीं थी। उसने ही न्यू कि कर्ण कौन है, कर्ण में कितनी पावर है, और इसीलिए उसने उसको रखा था। देयर इज नथिंग, देयर वाज नो इंटीमेसी, देयर इज नो फ्रेंडशिप। तो लोगों को जब पता ही नहीं है ना, जब अज्ञानता है तो उनको पता ही नहीं है। कोई बोल रहा था ना कि somebody was saying that I would rather have a brother like Ravan than to have husband like Ram. How stupid is this? बोले, है ना। अब उसको ये बोले क्यों, उसको रीजनिंग क्या दे रहे हैं? अरे रावण देखो दूसरी की बीवी को उठा के लाया लेकिन हाथ भी नहीं लगाया, है ना, और ऐसे कैसे भेज दिया वापस। तो बोला आपको पता है, कुछ आइडिया ही नहीं है लोगों को कि भाई रावण को श्राप था कि किसी को जबरदस्ती हाथ लगाएगा ही विल डाई, है ना। सो अब ये बात पता नहीं है, बट दे वांट। अब ठीक है, अगर इस सब सुनने के बाद रावण और सच ए लस्टी पर्सन कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता था, दैट ही वाज सच ए मेनेस। और उसके लिए लोग कह रहे हैं कि आई वुड रादर हैव ए हस्बैंड लाइक रावण और ब्रदर लाइक रावण देन हैव हस्बैंड लाइक राम। अब ये कहां से आ रहा है कि जोन एक ही जगह से, एक सेकंड बेटा, एक ही जगह से ये सारा आ रहा है। कहां से आ रहा है? इग्नोरेंस, अज्ञानता। पता है हमारे श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सारी की सारी जो मिजरीज है वर्ल्ड में, उसका एक ही जड़ है, वो है इग्नोरेंस।
है ना? Okay, who wants to read next? Okay. तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्यो प्रतापवान्. Who hasn't read? Who hasn't read? When he said friends like Duryodhan and Karna? and it should be friends like Krishna and Arjuna. Very good. Brilliant. It's a good point. Very good. Who hasn't read? You haven't read yet? You have read? You have read? Oh, you will read after this. You will read after this, okay? Krishna is the great grandson of the Kuru dynasty, the grandfather of the Kajal, whose function very loudly, making it sound like the whistle of a lion giving Duryodhan joy. Thank you. अभी क्या हुआ है कि पहले भीष्म अभी क्या भीष्म ने कैसे कैसे शंख बजाया. शंख क्यों बजाते थे? बाय द वे, वर्ड में घोषणा के लिए और यस टू शो योर पावर. यस डराने के लिए और स्टार्ट से सर्विस ऑफ विष्णु. लेकिन अभी ये जो शंख बजा रहे हैं अपने भीष्म देव, एक्चुअली क्या होता है शंख जो होता है अभी भी आर्मी में भी होता है ना. आर्मी में यू ड्रम्स होते हैं, मार्चिंग होती है और दे हैव सॉन्ग्स, है ना. आई डोंट नो. हाँ प्रभु, उत्तेजना पैदा करने के लिए वो इसीलिए होता है ताकि वो देखे अपने खुद को उत्तेजना हो और सामने वाले को क्या हो, डर लग जाए. तो अमेरिकन जो होते हैं ना, अमेरिकन सोल्जर्स, उनके जो सॉन्ग्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे ग्रूसम होते हैं उनके सॉन्ग्स. व्हेन दे सिंग इन द बैटलफील्ड ना, दो सॉन्ग्स, अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है, he will get really scared कि this is what they want to do. अब मैं बच्चों के सामने बोल भी नहीं सकता how brutal उनके सॉन्ग्स होते हैं कि you know लोगों को डर लग जाए. सामने वाला बोले यार ये कर भले ही नहीं पाए, सुन के ही डर लग जाए कि यार ये अगर ऐसा करेंगे तो मेरे को नहीं लड़ना इन लोगों से ना. तो जब शंख बजते थे, बिगुल्स बजते थे, वो इसलिए बजते थे ताकि वी कैन गेट सो मच एंथुसियाज्म आ जाए एकदम से. क्योंकि अभी खड़े हैं, आधे घंटे से खड़े हैं फैलेंक्स में सारे लोग ऐसे सावधान में, तो वो पूरा का पूरा मोड ऑफ इग्नोरेंस में चले गए और एकदम से उनको किस में लाना होता है, मोड ऑफ पैशन में. उसके लिए उनको लाउड साउंड और ऐसी साउंड जिससे उनको लगे कि हाँ यार आई एम रेडी टू फाइट नाउ, है ना. रग्बी में हाँ हाँ, जो अपने वो क्या what is the thing that you do? Haka, they do haka dance. Prabhu, have you read the meaning of that haka dance? Don't read it. Don't read it. उसमें ना, उसमें भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि I will do something to you, like इस तरह की चीजें बोलते हैं सामने वाली टीम के लिए कि ना we'll do this. हाँ हाँ, haka dance. अरे हम लोगों ने हमारे कॉमनवेल्थ बैंक में we did a show. I learned the haka dance to do that show. But बाद में मुझे किसी ने बताया what is the meaning. मैंने कहा भैया thank you. Anyway, so भीष्मा ने क्या, एक तो इसलिए बजाया शंख कि दुर्योधन के बोले अच्छा ठीक है यार मैं समझ गया तू क्या करना चाहता है, ले थोड़ा खुश हो जा, है ना, इसलिए. एंड नेक्स्ट वाले उसमें और दूसरी चीज क्या है कि भीष्मा को समझ में आ गया था कि दुर्योधन ना बहुत डिप्रेस हो चुका है. भीष्मा को क्लियरली पता था he will not win 100%. he was convinced that he will not win. और वो जो 5 तीर निकाल के उन्होंने दिए थे ना कि I will kill every पांडवा tomorrow, हर पांडव को मैं कल ही मार दूंगा. he knew कि नहीं मार सकता क्योंकि वहां पर कृष्णा है. That's it. तो वो दुर्योधन को जब दिए थे ना तीर, तो दुर्योधन को बताया नहीं 5 तीरों से मार दूंगा, तो दुर्योधन सोचा मजाक कर रहा है. लेकिन जब उसने तीर देखे, इट वाज लाइक वेरी ट्रांसेंडेंटल, उसमें से स्पार्क्स निकल रही हैं, उसको समझ में आ गया कि ये तो सच में मार देगा. तो उसको लगा कहीं सुबह आज से सुबह तक मन नहीं चेंज हो जाए, बोले मेरे को दे दो तीर, मैं रख लेता हूँ मेरे पास, है ना. तो that's how he was, you know, he was just saying you depressed, भैया तुम एक काम कर, I will help you. शंख बजा दिया, ठीक है. Next, who wants to read next? Yes बेटा, ask the question.
हाँ, mind. Could can they communicate through mind? Some people could, some people could, है ना, some people could. और वो कौन था पता है? The one person who can communicate through the mind was Krishna, but he was communicating with who? Everything, even घोड़ों के साथ he was communicating through his mind. Yes, बेटा, you want to read it? Just give me. तथा शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान् खगोमुख सहसेवाभयहन्ता शब्दस्थूलो मूलो भवत्. Beta, who hasn't read? You haven't read yet? Oh, you haven't read? I'll give it to her, then you would do the next one. After that, the conscience drums. Bugles. Trumpets Yeah. and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was Tumultuous. Thank you, beta. तथे श्वेते हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रद्युम्नः. Who wants to read? Who hasn't read? Who hasn't read? On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on the great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental concert. Thank you. This is the last one we will read actually. So interesting. अर्जुन का चैरियट के बारे में से बोला. कभी आपने देखा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था. मैंने इतनी बार ये मैंने पढ़ा है श्लोक, बट आई नेवर थॉट कि यार इसमें अर्जुन के चैरियट के बारे में क्यों बताया. नाम आया चैरियट, है ना, वो क्यों आया? आप किसी को पता है अर्जुन के पास जो चैरियट था उसका डिस्क्रिप्शन क्या? एकदम सफेद घोड़े, है ना, और एकदम गोल्डन कलर का, पूरे गोल्डन कलर का उसका रथ था, और उसके रथ के ऊपर क्या था? हनुमान जी की पताका थी, है ना. No, ये वाला नहीं. It was not elevated, but it was he जमीन को टच करके चलता था, लेकिन जमीन उसको इम्पैक्ट नहीं कर पाती थी. एलिवेटेड उनका था युधिष्ठिर महाराज का. युधिष्ठिर महाराज का एलिवेटेड था. अब ये जो रथ है, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके अंदर, है ना. एक बार क्या हुआ कि जब धृतराष्ट्र ने, आप लोगों को पता है स्टोरी, धृतराष्ट्र ने जब क्या करा था, इनको रथ कैसे मिला, किसी को याद पता है स्टोरी? यू नो, है ना. हाँ, तो व्हाट हैपेंड इज, इनका जो जब धृतराष्ट्र ने डिवाइड कर दिया इंद्रप्रस्थ, और दूसरा क्या था? नो नो नो, अखंडप्रस्थ पहले था, उसको वो अखंडप्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन गया था, नहीं, है ना. तो हाँ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दो चीजें, ना. इंद्रप्रस्थ किसके पास था? पांडवों के पास. और हस्तिनापुर किसके पास था? कौरवों के पास. जब ये हुआ था तो अब डिवाइड हो गया, तो कृष्ण भगवान द्वारिका से मिलने आए थे पांडवों से. तो होता ना कि चलो हम लोग भी आते हैं, चलो हॉलिडे हाउस जाके आते हैं थोड़े टाइम. तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, चलो हॉलिडे हाउस में रह के आते हैं कुछ दिन के लिए. तो वो उधर से बाहर निकलते हैं, वो खांडव वन जो होता है उसके पास में जाके वहीं पर वो रहते हैं काफी दिन. तो एक बार वो वॉक करने जा रहे होते हैं, और जाते जंगल के बिल्कुल एज पे आके बेंच पे वो लोग बैठ जाते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं. तो देखते हैं सामने से इट्स वेरी गोल्डन पर्सनालिटी आ रही है, पूरा का पूरा गोल्ड है, ही वाज शाइनिंग लाइक गोल्ड. हु वाज ही? एक सेकंड, बच्चे बताएंगे. हु वाज ही? वाज अग्निदेव, फायर गॉड. ही वाज अ फायर गॉड. तो उन्होंने आके बोला कि अरे मेरे को आपकी हेल्प चाहिए. किसको बोला? अर्जुन को बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए. बोले क्या? एक सेकंड बेटा ना. उन्होंने बोला मेरे को आपकी हेल्प क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को मेरा ना पेट खराब हो गया है. अग्निदेव का पेट खराब हो गया. कैसे? एक उनको ज्यादा घी खिला दिया. किसने खिलाया? देयर वाज क्या बोलते हैं, किंग. उसका किंग का नाम क्या था? सेकंड. हाँ, श्वेताकी, है ना, श्वेताकी, है ना. श्वेताकी करके एक राजा था. उसने जब यज्ञ करा, उसने इतना सारा घी खिलाया ये अग्निदेव को कि उनका पेट खराब हो गया.
तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला मेरा पेट खराब हो गया है ना, मेरा पेट खराब हो गया, व्हाट डू आई डू? उन्होंने बोला खांडव वन में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, आप उसको खाओगे, मतलब जाके उस जड़ी बूटी को जला दो, मतलब खा लो ना, एंड तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। तो अर्जुन बैठे सोच रहे हैं कि यार ठीक है, आप अग्निदेव हो, सामने खांडव वन है, जला दो खा लो, क्या मतलब है ना, वाई? देन ही सेड कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर है तक्षक, एक यहाँ पर एक स्नेक रहता है तक्षक, वो तक्षक किसका दोस्त है? इंद्र का, है ना। और वो इंद्र का दोस्त है, जैसे ही वो खाने जाता है वो बारिश हो जाती है, इंद्र बारिश कर देते हैं, क्योंकि तक्षक को नहीं मरना है ना। तो दैट्स करेक्ट, सेम वर्ड, है ना। तो क्या हुआ कि तो तक्षक वहां रहता था, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे पास क्यों आए? अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने बोला ठीक है, दिस इज ओके, आप और अर्जुन किसके बेटे थे? इंद्र के बेटे थे। बट अर्जुन को लगा मेरे पास इसमें आए क्योंकि मैं इंद्र का बेटा हूं, तो मैं इंद्र को कुछ बोलूंगा ऐसे ना। तो ने बोला नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मा जी ने मुझे बोला है कि तुम यहाँ पर जाओगे। जब मैं ब्रह्मा जी के पास वापस गया कि मुझे जलाने नहीं दे रहा है, तो बोले गो टू खांडव वन के किनारे पे तुम्हें नर और नारायण मिलेंगे, है ना, नर और नारायण, उनसे जाके बोलना और वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो अर्जुन बोलता है मेरे पास ना तो अभी धनुष है ना ही तीर है, आई कैन हेल्प यू, मैं रेन रोक सकता हूँ अपने तीरों से, लेकिन मेरे पास ना तीर है ना कुछ है, ना ही मेरे पास रथ है, तो मैं कैसे कुछ भी नहीं कर सकता। तो अग्निदेव ने बोला डोंट वरी, आई गेट यू एवरीथिंग। उन्होंने वरुण देव को बुलाया, वरुण देव को बोला कि वरुण देव ने फिर उनको ये वाला रथ दिया जो एक्चुअली पूरा फायर से बना हुआ था ना, वो रथ दिया, इतने सारे वेपन्स दिए, और एक तरकश, तरकश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट? वो है तरकश, लाइक जिसमें तीर रखते हैं अपन, आई डोंट नो, है हाँ जो भी है, मतलब उसमें वो जो तरकश था वो ऐसा तरकश था कि उसमें तीर कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना, अनलिमिटेड। एनीवे, तो ये सारी चीजें उनको दी, और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने रेन रोक दी, उन्होंने अपने उससे रेन रोक दी। कृष्णा बेटा आप देख रहे हो, सुन रहे हो, इट्स क्विज में आएगा इसमें। तो उन्होंने क्या करा, उन रेन रोक दी, और फिर उन्होंने वो खांडव वन के पेड़ों को खा लिया, लेकिन तक्षक नहीं मरा क्योंकि तक्षक हैज टू फ्ली, उसका घर था लेकिन ही फ्ली, एंड वो उन्होंने खा लिया। तो ये जो उनको जो रथ मिला है ये वहीं से मिला है ना। और वहीं से उनको वो गांडीव जो था वो मिला। गांडीव भी ऐसा था कि गांडीव का बिना तीर के अगर उसका प्रत्यंचा का टंकार भी कर देते थे, people used to die, कहते हैं कि 50 मीटर्स तक लोग होंगे, they will die सिर्फ उसकी आवाज से। So imagine अर्जुन is fighting his battle, उसके आजू बाजू में कोई रह ही नहीं पाता था, nobody। तो वो ऐसी जगह फाइट करता था जहां पर उसके खुद के सैनिक ना हो, क्योंकि he didn't want anyone to die, है ना। Okay, we'll stop here. Actually एक और चीज, लास्ट चीज हम लोग करते हैं, किसी को याद है द लास्ट वर्स ऑफ भगवत गीता, उसमें क्या बोला है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवर नीतिर मतिर ममा। कहते हैं जहां पर कृष्ण और अर्जुन है ना, जहां पर कृष्ण और अर्जुन साथ में है। ओह लास्ट वर्स देखो बच्चे, भगवत गीता लेके बैठे, लास्ट 78th वर्स, दिस वन, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। तो भगवान कहते हैं कि जहां पर, भगवान ही, संजय कह रहे हैं, नॉट भगवान ने नहीं बोला था, बस संजय ने बोला था कि जहां पर कृष्ण और अर्जुन है वहां पर क्या होगा, एक तो होगी श्री, श्री का क्या मतलब होता है, लक्ष्मी, है ना, दूसरा है विक्ट्री, तीसरा है पावर, अनलिमिटेड पावर, और चौथा है मोरालिटी। ये चार जगह। हाँ बेटा, यू वांट टू से समथिंग? Yes, very good. Okay, now quiz time. Everybody ready? I need to be ready. Okay.
So there were some questions here. Okay, guys. Now, हाँ, लेकिन जो अष्टवसु में से जो थे ना, वो भी जो बर्थ था वो बहुत हायर बर्थ है। सेलेस्टियल बीइंग्स हैं, और सेलेस्टियल बीइंग्स में भी काफी सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं। और ऐसा तो उनका कुछ ऐसा डिवोशन का मतलब आई डोंट नो, मेरे को भी ना इतना डिटेल में पता नहीं है, बट आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। एक्चुअली ये जो इनका बर्थ हुआ था ना, ये महाभारत में जो जन्म हुआ था एज देवव्रत, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए हुआ था। तो ही इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ समथिंग, वो मैं पता करके बताता हूँ। डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ समथिंग। क्वेश्चन, who are the two people from Kauravas? Actually, hang on. बड़े बच्चों, nobody says anything. Just raise your hands and I'll ask someone. Okay, I'll ask people. और अगर if raise your hand only if you know, ऐसा नहीं कि हर बार हाथ खड़ा कर दिया. Okay, if you know it, then raise your hand. Okay. Who were the two people who survived the war from Kaurava's side? Raise your hands. Kaurava's side. No, okay. Ashwatthama. And who else? Okay, that's fine. Anyone else? There's only one more person. Hang on. Yes, Prabhu. Kripacharya. Very good. ये आपको आधा नहीं मिलेगा, इसलिए किसी को नहीं मिलेगा अभी, है ना? Next question. Who has इच्छा मृत्यु? Raise your hand only. Who has इच्छा मृत्यु? Yes. Bhishma and who? Huh? Krishna doesn't have each other. Hang on. Yes. No? Yes, beta. And who else? There is one more person who has Ichha Mrityu. Huh? No. Not Ashwatthama. Not Ashwatthama. Exit. Mataji. Bhishma and Drona. Yes. Here you go. Mataji. Thank you. Well done. Bacho, you guys are losing. What are you doing? Huh? Maybe she knew both. Okay. Okay, who gave boon to Kunti about getting the sons from the Devtas? Raise your hands only. Who gave the boon? Okay, Mataji. Durvasa Muni, very good. बेटा अपनी मम्मी को दो या अपने पास रखना, एक ही बात है. Okay. Who is still alive from Kurukshetra battle? Raise your hands only. Who is still alive? Yes. Very good. Well done. Okay. Why was Vikarna mentioned by Duryodhana? Yes, beta. Because he was the only person who stood up for. Yes. Well done. Good work. Okay, next. Okay. Now this is one question, but it has 4 parts. I want you to tell me what is Ardharathi, Yodha, Maharathi, and Atirathi. Oh. Yes. Yes. Atirathi is a warrior which can fight one person. No. Keep going. Yodha is? Yodha is a person who can fight 10 people. Maharathi is a person who can fight 10,000 people. And Adhirathi is a person who can fight infinite. Yes, very good. So the first one is Ardharatha. Very good. Spelling thoda sa. Well done. Okay. Now, it's only for the kids. What is the name of Bhishma before Bhishma? What was his previous name? Yes. No. Anyone else? Kids only. You already got it. You already got it done. I know that you know. Okay, in adults. Yes, beta. Devvrat, very good. Well done. Okay.
Okay, now this is a question, and I want everyone only to raise hands, and this is only for one person. If you say it wrong, then this question is disqualified. Okay. Who is the most powerful person in the whole battlefield? Yes. Yeah. Okay. Second, next question. What was the army? What is the name of army formation in Sanskrit? How do you call an army formation? Yes. Huh? Sorry? No. Hang on. Yes. No. Not Chakravyuh is one part. Anyone else? Yes. Yes. Yes, you're right. But Sanskrit, what is the Sanskrit word for it? Sanskrit word. I think she's right. You said Chakravyuh, yeah? It's called view. Very good. Okay. Okay, next question. Why do people make sounds, massive sounds in the battlefield? 2 reasons. And if you have, no. If you have both the reasons, then you raise your hands. Why? What is the 2 reasons? Yes. Yeah. What are the 2 reasons? To scare people and to kill people. Yeah, that's good. What's the second reason? Encouraging. Yes, very good. Oh, you already have one. Well done. Okay, why was Agni Dev sick? Yes. Yeah, that's fine. Too much ghee. Well done. Well done. So what was the name of the person who gave him too much ghee? Huh? Shvetaki. Okay, so actually, what was the medicine? What was the medicine for him? Hey, no. What was the medicine? Stopping rain. No, what was the medicine? Hey, hang on, you're right. Hang on. You're in the right path. Stopping rain, but to do what? Stopping rain to touch him. No, that's fair. That's fair, actually. Yes. Yeah. उससे क्या होगा? हाँ, उसमें herbs हैं, उससे उसका वो ठीक हो जाएगा ना? Okay. Name the snake who lived there. Takshak. Very good, Mataji. Hey, come on. All right. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Samved Bhaktivedanta ki jai. I need to see your notes, and I need to see anyone who has drawn some